एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ बिजनेस न्यूज़ के साथ। सबसे पहली जो बिजनेस न्यूज़ खबर आ रही है वो है बिटकॉइन से। बिटकॉइन को लेकर भारत समेत दुनिया के किसी देश में भले ही अभी कोई कानूनी मान्यता ना हो, लेकिन अब अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को मान्यता दे दी है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दे दिया है। मतलब यहाँ के लोग अब सामान्य लेन देन, खरीद फरोख्त में बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन तरह की डिजिटल करेंसी है जिसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है। बिटकॉइन को साल 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जिस पर आधारित है। इसकी खोज किसने की, इसे लेकर अब तक कुछ ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है। बिटकॉइन की तरह दुनिया में और भी कई क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अब बिटकॉइन को मिल चुकी है कानूनी मान्यता। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। संसद में वोटिंग से ठीक पहले बुकेले ने इस कदम के बारे में ट्वीट किया कि यह कदम हमारे देश के लिए वित्तीय समावेशन, निवेश, टूरिज्म, इनोवेशन और आर्थिक विकास लेकर आएगा। बुकेले ने बिटकॉइन कानून के पास होने को ऐतिहासिक भी बताया। इस ऐलान के बाद बिटकॉइन की कीमत $33,098 से बढ़कर $34,398 पर पहुंच गई। इस कानून को पूरी तरह अमल में आने में करीब 90 दिनों का समय लगेगा, जिसके बाद बिटकॉइन का इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकेगा। बुकेले ने यह स्पष्ट किया कि बिटकॉइन का इस्तेमाल लोगों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। साथ ही पहले की तरह ही यूएस डॉलर का भी देश में इस्तेमाल जारी रहेगा। राष्ट्रपति बुकेले ने कहा कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का कहना है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा। इस एक कदम से सल्वाडोर के 70% ऐसे लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं खुल जाएंगी जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। लेकिन बिटकॉइन को लेकर भारत समेत जो दुनिया के किसी देश में भले ही अभी कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अल सल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दे दिया है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट से। शेयर बाजार में कई मौके ऐसे आते हैं जब किसी कंपनी के शेयरों की परफॉर्मेंस हैरान कर देती है। ऐसी ही कंपनी है मगमा फिन कॉरपोरेशन। मुंबई बेस्ड इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने अपने निवेशकों को सिर्फ एक साल में ही 919% का रिटर्न दिया है। मगमा फिन कॉरपोरेशन का शेयर भाव आज से साल भर पहले 8 जून 2020 को 15.30 रुपये प्रति शेयर था। बीएसई पर बुधवार को ये 156.25 रुपये तक उछला और 155 रुपये पर बंद हुआ। इस कंपनी ने महज एक साल में 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने साल भर पहले मगमा फिन कॉरपोरेशन के स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए होते, आज वो रकम 10.21 लाख रुपए हो गई होती। मगमा फिन कॉरपोरेशन ने सबको पीछे छोड़ा। इस अवधि में अगर तुलना करें तो सेंसेक्स ने 52.16% का रिटर्न दिया है, जबकि मगमा फिन कॉरपोरेशन के शेयर ने सिर्फ इसी साल 290.63% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। बजाज फाइनेंस का शेयर साल भर में 129.6% चढ़ा है। मुथूट फाइनेंस भी एक साल के दौरान 63.27% चढ़ा और बजाज होल्डिंग्स का शेयर सिर्फ 39.69% ही चढ़ा है। हालांकि कंपनी के शेयरों में तेजी और कंपनी की वित्तीय परफॉर्मेंस में कोई तालमेल नहीं है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 647.72 करोड़ रुपए हो गया, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष में 35.51 करोड़ रुपए था। बिक्री भी 6.14% गिरकर 572.84 रुपये पर आ गई, जो कि पहले 610.32 करोड़ पर थी। तो और भी न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।